जरा सोचिए एक बार, अगर भारत के 14 करोड़ किसानों को अपनी उंगलियों पर अपनी ही भाषा में एक एक्सपर्ट एडवाइजर मिल जाए तो। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त एआई पहल को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने का वादा करती है, और ये भारतीय कृषि को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए समझते हैं कि इसके मायने क्या हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक आंकड़े से करते हैं। 45.8%। ये भारत की वो आबादी है, मतलब देश की लगभग आधी आबादी, जिनकी रोजी रोटी सीधे तौर पर खेती से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानी है करोड़ों परिवारों की। पर यहीं पर एक अजीब सी बात सामने आती है। इतनी बड़ी वर्कफोर्स होने के बावजूद खेती का देश की अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में योगदान सिर्फ 18.2% है। आसान शब्दों में कहें तो जितने लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसके मुकाबले उत्पादन उतना नहीं है। और असल में यही है सबसे बड़ी चुनौती, प्रोडक्टिविटी की चुनौती। तो ये जो नए एआई पहल है, इसको समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सी मुश्किलें हैं जिन्हें ये सुलझाने का दावा करती है। चलिए ज़मीनी हकीकत पर एक नज़र डालते हैं। सोचिए, आज भी देश में लाखों किसान हर रोज़ एक ही अनिश्चितता से जूझते हैं। मौसम कब बदल जाएगा, बाजार में किस फसल का सही दाम मिलेगा, खेत में कौन सा कीड़ा लगने वाला है। और इन सवालों के जवाब वो या तो बिखरे हुए हैं या फिर तब मिलते हैं जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस मुश्किल को और भी बड़ा बना देती है सलाह देने वाले एक्सपर्ट्स की भारी कमी। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि होना तो ये चाहिए कि हर 400 किसानों पर एक कृषि विशेषज्ञ हो, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि 1162 किसानों के लिए सिर्फ एक विशेषज्ञ मौजूद है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि ज्यादातर किसानों तक साइंटिफिक सलाह पहुंच ही नहीं पाती। और इन्हीं सब बड़ी बड़ी चुनौतियों का जवाब देने के लिए सरकार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, एक बहुत बड़ा सोल्यूशन लेकर आई है। नाम है इसका भारत विस्तार, और इसकी घोषणा हुई 2026 के यूनियन बजट में। और देखिए इस प्रोजेक्ट पर काम कितनी तेजी से शुरू हुआ। 1 फरवरी को बजट में ऐलान, 17 फरवरी को लॉन्च, और मई तक तो देश की जो बड़ी बड़ी कृषि योजनाएं हैं उन्हें इससे जोड़ने का टारगेट भी रख दिया गया। तो सवाल ये है कि ये भारत विस्तार आखिर है क्या भला? सिंपल भाषा में ये एआई पर चलने वाला एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब इसे एग्रीकल्चर के लिए एक डिजिटल हाईवे जैसा समझ सकते हैं। एक ऐसा हाईवे जहां हर तरह की जानकारी और सर्विस एक ही जगह पर आकर मिल जाएगी। और वित्त मंत्री के ये शब्द इस पहल के पीछे की पूरी सोच को सामने रख देते हैं। सरकार वो एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरह नहीं देख रही है, वो इसे एक ऐसे पावरफुल टूल की तरह देख रही है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता है। और इसकी शुरुआत हो रही है एग्रीकल्चर जैसे सबसे ज़रूरी सेक्टर से। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? चलिए अगले हिस्से में यही समझते हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है यूपीआई। सोचिए कैसे यूपीआई ने पेमेंट करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। दर्जनों बैंक अकाउंट्स को एक ऐप पर ले आया, है ना? बस भारत विस्तार का लक्ष्य भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए। मतलब खेतीबाड़ी से जुड़ी हर जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आना। इस पूरे सिस्टम की जो असली ताकत है ना, वो है इसका डेटा। ये क्या करता है? ये सरकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को एक साथ जोड़ता है। जैसे एग्री स्टैक्स से किसानों की जमीन का डेटा उठा लिया, आईएमडी से मौसम का हाल ले लिया, और एगमार्क नेट से बाजार का भाव पता कर लिया। इन सबको एक साथ ले आता है। मतलब जो जानकारी पहले बिखरी हुई थी, अब वो सब एक साथ मिलकर एक पूरी क्लियर पिक्चर देती है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कोई ऐप नहीं है, नहीं, ये भारत की जो नेशनल टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये उस पूरे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना है जिसमें डेटा सेंटर से लेकर एआई मॉडल तक सब कुछ शामिल है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम पूरे देश में एआई को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया गया है। तो अब मिलते हैं सिस्टम के चेहरे से, मतलब उस हिस्से से जो सीधे किसानों से बात करेगा। इसका नाम है भारती। और भारती क्या है? ये एक वॉइस फर्स्ट एआई असिस्टेंट है जिसे खास तौर पर किसानों से उनकी अपनी लोकल भाषा में बात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जानते हैं इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी।
सोचिए किसान को बस अपने नॉर्मल से फीचर फोन से एक नंबर डायल करना है। इंटरनेट की भी कोई ज़रूरत नहीं। वो सीधे भारती से अपनी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें अपनी फसल, मौसम या सरकारी स्कीमों के बारे में तुरंत पर्सनलाइज सलाह मिल जाएगी। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे जमीन पर क्या बदलेगा? मतलब इसकी डिजिटल फसल कैसी होगी? आइए अब इसके जो संभावित फायदे हैं उन पर एक नजर डालते हैं, किसानों के लिए भी और पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी। देखिए, इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा किसानों के फैसलों पर। एक उदाहरण लेते हैं। अगर सही समय पर सलाह मिल जाए तो फसल की पैदावार बढ़ेगी, है ना? मौसम की एकदम सटीक चेतावनी मिल जाए तो किसान अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा सकता है। इससे होगा क्या, जो अंदाजे वाली खेती होती है ना, वो खत्म होगी और फिर छोटे से छोटा किसान भी डेटा के आधार पर बड़े और सही फैसले ले पाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी बड़ा बदलाव बिना चुनौतियों के तो आता नहीं है। तो एक बैलेंस्ड व्यू रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इसकी राह में जो मुश्किलें आ सकती हैं उन्हें भी समझें, और साथ ही ये भी देखें कि दुनिया में इस तरह के जो दूसरे मॉडल्स हैं वो कितने कामयाब हुए हैं। अब बात करते हैं ज़मीनी हकीकत की। कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, डिजिटल डिवाइड। आज भी ग्रामीण भारत में इंटरनेट सिर्फ 57% लोगों तक ही पहुंचा है। मतलब करोड़ों लोग इस दौड़ में पीछे छूट सकते हैं। दूसरा बड़ा सवाल है डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का, ताकि किसानों के डेटा का कोई गलत इस्तेमाल ना हो पाए। और सबसे ज़रूरी बात, कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर एआई को दिया जाने वाला डेटा ही सही या पूरा नहीं होगा तो उससे मिलने वाली सलाह भी तो गलत ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनौतियां ही हैं, उम्मीद की वजह भी है। अपने ही देश में तेलंगाना का सागू बागू पायलट प्रोजेक्ट देखिए। वहां एआई की मदद से कपास का उत्पादन 21% तक बढ़ गया और कीटनाशकों का इस्तेमाल भी कम हुआ। और अगर दुनिया में देखें तो केन्या का डिजीफार्म मॉडल है। उसने ये साबित कर दिया कि बिना इंटरनेट, सिर्फ फीचर फोन के जरिए भी किसानों की पैदावार 15% तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये उदाहरण साफ साफ बताते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से लागू किया जाए तो ये वाकई कमाल कर सकती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या भारत विस्तार जैसी एक एआई पहल सच में हमारे 14 करोड़ किसानों की किस्मत बदल सकती है, या फिर डिजिटल डिवाइड और डेटा जैसी जो ज़मीनी चुनौतियां हैं वो इस बहुत बड़े सपने पर भारी पड़ जाएंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।